गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अजमेर के चौहानों का इतिहास खत्म होने के पश्चात अब देखते हैं रणथंभौर के चौहानों का इतिहास पढ़ते हैं हम। तो जो अजमेर के चौहान है उनका अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। उसके बाद वहाँ का शासक मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना दिया था इनके बेटे गोविंद राज को। लेकिन अजमेर के शासक जब गोविंद राज को बनाया गया तो पृथ्वीराज का एक भाई था हरिराज, उसने इस बात से नाराज हो गए कि तूने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली। गोविंद राज से इस बात से नाराज था कि तूने जो तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो इस वजह से हरिराज ने और कुछ प्रमुख जो चौहान सामंत थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और गोविंद राज को वहां से खदेड़ दिया। तो वहां से फिर दिल्ली से कुतुबुद्दीन ऐबक सेना लेके आता है, अजमेर पहुंचता है और हरिराज को वहां से खदेड़ के अपना एक तुर्क मुसलमान वहां पर नियुक्त करता है, एक सेनापति और फिर इसको गोविंद राज को दे देता है वो रणथंभौर का राज्य। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रणथंभौर के जो चौहान हैं उनका अगर मूल पुरुष तो उसको हम मान सकते हैं गोविंद राज को। तो गोविंद राज ने शासन किया था 1192 से लेकर 1215 ईस्वी तक। इसके जीवन की कोई इतनी इंपॉर्टेंट घटना है नहीं है। उसके बाद गोविंद राज के बाद इसका बेटा बल्लन देव शासक बनता है और इसका शासनकाल रहता है 1215 से लेकर 1217 तक। ये भी आपको याद नहीं रखना है। इसने भी तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो इस वजह से इसको भी कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद बल्लन देव का बेटा है प्रहलादन, ये शासक बनता है। इसका रहता है शासनकाल 1217 से लेकर 1220। बताया जाता है इसके बारे में कि एक बार शिकार खेलने गया था जंगल में, तो किसी शेर ने इस पर आक्रमण कर दिया और ये घायल हो गया तो इसकी मृत्यु हो गई। इस प्रहलादन के बाद शासक बनता है वीर नारायण और वीर नारायण का शासनकाल रहता है 1220 से लेकर 1226 ईस्वी तक। इसके समय में जो गुलाम शासक था इल्तुतमिश, उस इल्तुतमिश ने इसी के समय वीर नारायण के समय पर रणथंभौर पर आक्रमण किया। तो ये असफल आक्रमण किया था इसने। वीर नारायण ने इस इल्तुतमिश के आक्रमण को असफल कर दिया। तो फिर इसने छल से काम लिया इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, पहले तो इस वीर नारायण से मित्रता करने के बाद इसको दिल्ली बुला लिया गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना सत्ता का केंद्र दिल्ली ही बनाया था। तो उसके बाद वहीं पर दिल्ली सल्तनत की राजधानी अधिकतर दिल्ली रही। तो उसको यहाँ वीर नारायण को दिल्ली बुलाया और दिल्ली मित्रता कर ली उससे। मित्रता के बहाने उसको दिल्ली बुला लिया और दिल्ली में इसको विष देकर, जहर देकर इसकी वीर नारायण की हत्या कर दी गई। अब वीर नारायण के बाद शासक बनता है बाघभट्ट और बाघभट्ट का शासनकाल रहता है 1226 से लेकर 1253 ईस्वी तक। इसके समय में दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम शासक था वो था नसरुद्दीन और इस नसरुद्दीन ने रणथंभौर पर 2 आक्रमण किए और 2 आक्रमण किस सेनापतित्व में किए थे, उसका नाम था उलूग खां, जो आगे चल के बलबन के नाम से गद्दी पर बैठता है दिल्ली सल्तनत के पे। तो इस उलूग खां ने बाघभट्ट के समय में रणथंभौर पर 2 आक्रमण किए और दोनों आक्रमणों को बाघभट्ट ने असफल कर दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि नसरुद्दीन महमूद ने उलूग खां ने किसके समय पर रणथंभौर पर आक्रमण किया, बाघभट्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किसके समय किया था, तो वीर नारायण के समय। उसके बाद बाघभट्ट के बाद यहाँ का शासक बनता है जैत्र सिंह, उसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। जैत्र सिंह और रणथंभौर के चौहानों के इतिहास का महत्वपूर्ण शासक है, उनका नाम है हमीर देव चौहान। तो उनको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाकी का ये बेसिक है, रणथंभौर के चौहान वंश का इतिहास है, ये इसकी बेसिक जानकारी है और इनके बारे में इतनी ही पर्याप्त जानकारी मिल पाती है। पर्याप्त जानकारी नहीं है इनके बारे में, केवल इतनी ही शॉर्ट में जानकारी उपलब्ध हो पाती है। धन्यवाद।